परम मंगलमय अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परम ब्रह्म श्री भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण और दूर दूर से आए हुए यहाँ पर माताएं बहनें हमारे भाई लोग सभी विद्वान ब्राह्मण सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। भगवान की इस अमृतमयी कथा में हम लोग विराजमान हैं। क्यों? भगवान की कथा का रसपान करने के लिए हम सभी लोग भगवान की इस अमृतमयी कथा को सुनने के लिए यहाँ पर विराजमान है। और आज भागवत का जो मुख्य यजमान है, भागवत सेवा ट्रस्ट के सभी सदस्य कार्यकारिणी और यहाँ पर विराजमान जितने लोग विराजमान हैं भाई बहन, आज सभी परीक्षित के रूप में यहाँ पर विराजमान हैं। और परीक्षित बन करके भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। यदि हम सब परीक्षित के रूप में यहाँ पर बैठे हैं तो हमारा ध्यान हमारा मन भगवान के प्रति केंद्रित होना चाहिए। और भागवत में ऐसा लिखा गया है कि यहाँ पर वही व्यक्ति विराजमान हो सकता है जिसके ऊपर भगवान की विशेष कृपा हो। सबके बस की बात नहीं है कि यहाँ पर आए। भगवान की विशेष कृपा जिसके ऊपर होती है वही भगवान की कथा मंडप में बैठ पाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है भगवान की कृपा किसके ऊपर होती है? यदि है कृपा चाहे पहले हो, अति हरि कृपा हरि कृपा हरि कृपा जाहि पर होई, हरि कृपा जाहि पर होई।
कृष्ण की असीम कृपा जब होती है तब हमें कहीं भागवत कथा सुनने को मिलती है, क्योंकि ऐसा लिखा गया है कि जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब हमारे और आपके जन्म जन्मांतर का पुण्य, जन्म जन्मांतर तो कम है, कल्प कल्पांतर का पुण्य जब एक साथ उदय होता है तब कहीं जाकर के हमें भगवान की ये कथा सुनने को मिल पाती है। और ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ हो गया था। अभी कथा आएगी कि देवता लोग सुनने के लिए यहाँ पर आए थे और अपना अमृत कलश दे रहे थे, लेकिन देवताओं को ये दुर्लभ नहीं हुआ। अभी कथा एक में आएगी तो हमारे जन्म जन्मांतर का जब एक साथ उदय हुआ है तो इसका लाभ हमको भाव से लेना चाहिए, क्योंकि बिना भाव का कुछ हो नहीं सकता। हमारे अंदर में भगवान के प्रति भाव जागना चाहिए, और जिस दिन हमारे अंदर भगवान के प्रति भाव जग गया, भगवान को कुछ चाहिए नहीं, भगवान को तो बस आपका भाव चाहिए। भगवान भाव के ही भूखे होते हैं, इसलिए भाव से अगर हम भगवान का 7 दिन तक भगवान की अगर कथा हम सुनेंगे तो ऐसा निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन होने में कोई रोक नहीं सकता है। ये भगवान का आशीर्वाद है। ये भागवत है क्या, कभी विचार किया? ये भागवत का स्वरूप क्या है? भागवत में 4 ही शब्द हैं। भागवत 4 शब्द आते हैं। भा से होता है भक्ति। हमारे अंदर में भगवान के प्रति भक्ति होनी चाहिए। भक्ति कैसा? जैसे सीरा बनता ना, सीरा मीठा, या जलेबी, जैसे जलेबी माने होता है ज्ञान, और भक्ति सीरा है। जैसे जलेबी बनते ना, उसमें सीरा लगता है ना। जलेबी पहले छान करके रखते हैं, जब तक उसको सीरा में डुबोएंगे नहीं तब तक उसको खाने योग्य रहता नहीं। तो ज्ञान माने होता है जलेबी, या मान लो रसगुल्ला समझ लो कि उसमें रस ना हो, सिर्फ वैसे बना करके रखा हो। जब उसमें भक्ति रूपी रस का समावेश किया जाता है तो वो खाने योग्य हो जाता है। भा से होता भक्ति, ज्ञा से होता है ज्ञान, वा से बनता है वैराग्य, और त्याग से होता है त्याग। जब हमारे अंदर में भक्ति आएगी, ज्ञान का प्रारूप जागेगा। जब ज्ञान होगा तो हमारे जीवन में वैराग्य उत्पन्न होगा, और वैराग्य आ गया तो हमको ये लगेगा कि जो संसार है पूरा माया का मोह है, माया मोह में लिप्त है। तो धीरे धीरे हमारे अंदर में जो काम, क्रोध, मद, लोभ है, इसका धीरे धीरे त्याग होना शुरू हो जाता है। फिर हम भगवान के शरण में पहुंच जाते हैं। साधारण चीज नहीं है। भागवत को कहना बहुत कठिन है, और कहने से ज्यादा सुनना कठिन है। श्रोता लोगों में भी सुनने में तरीका, जब तक हमारे अंदर में, क्योंकि सुनते तो सब हैं यहाँ पर, लेकिन कोई कोई कथा ऊपर ऊपर से चली जाती है, नीचे आती नहीं। बोले व्यास जी महाराज ऊपर बैठे इसलिए कथा ऊपर ऊपर चली जाती है। कोई कोई एक कान से सुनता है, दूसरे कान में
निकाल देता है। कोई कोई कथा सुन करके अपने हृदय के अंदर में प्रवेश करवाता है और उसके अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करता है और उसका तरन तारण भगवान की कृपा से हो जाती है। शंकाएं इसमें बहुत आती हैं। भागवत कथा में शंकाएं बहुत है। जैसे रावण के 10 सिर, अब 10 सिर कहां थे? ऐसे ऐसे थे कि आजू बाजू थे। किसी पेंटर ने बना दिया कि भाई 5 इधर 5 इधर। अगर 5 इधर है 5 इधर तो बीच में खाली रहा, क्योंकि 5 को डिवाइड करेंगे तो क्या हमेशा बिना मेन सर उसके पास था ही नहीं। 5 इधर 5 इधर 10 नहीं। किसी ने कहा नहीं नहीं 10 सिर था, 5 इधर था 4 इधर। अगर 5 इधर रहेगा 4 इधर तो हमेशा टेढ़ा रहेगा, क्योंकि 5 वाले का वजन भारी। अच्छा तो ठीक है, मान लो सोता कैसे होगा? बगल में तो कभी सो नहीं सकता, सीधा सोए या पलटी। और कभी कभी मान लो उसके सर में दर्द हो तो बोलते मंदोदरी मेरा सर दुख रहा है, बाम लगाओ दवा लगाओ। मंदोदरी पूछती होगी कौन से नंबर में दर्द कर रहा है, क्योंकि 10 है। तो 10 सिर नहीं थे, एक भाव है। उसके अंदर में इतना अहंकार था। और भागवत में आता है कि स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता दुष्परिग्रह करता चा सब हस्तेन भोजनम। कथा में आते धुंधकारी जो था मुर्दे के हाथ का भोजन करता था। शंका वाली बात है ना, मुर्दा किसको बोला जाता है भाई? जो 4 लोग ऊपर लेके राम नाम सत्य लेके जाओ उसी को तो मुर्दा बोलते हैं ना। और इसमें लिखा है कि धुंधकारी मुर्दे के हाथ का भोजन करता था। बताओ कैसे करेगा? जो व्यक्ति है ही नहीं उसके हाथ का भोजन कैसे कर सकता है? वो खिलाएगा? क्योंकि न डोल सकता है न बोल सकता है, वो तो प्राण अंत हो जाता है तब मुर्दा बोला जाता है। या मान लो बनाने वाली को बोला मुर्दा दाल लाओ, तो बनाने वाली दाल नहीं देगी, जो चिमटा कौचुल रहेगा ना सब सर पे फेंक देगी। लो हमको मुर्दा बोलते हो। कहने मतलब शंकाएं इसमें बहुत है। लेकिन भागवत कथा में अगर हमारे अंदर में 2 वस्तुएं आ जाएं तो हमें सब आसान लगने लगेगा और भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। ये बहुत अचूक शब्द है, अपने जीवन में उतारने लायक है। 2 शब्द कौन सा है? एक होता है श्रद्धा और दूसरा भगवान के प्रति विश्वास। हमें भगवान के ऊपर अटूट विश्वास होना चाहिए। सबके ऊपर विश्वास है लेकिन भगवान के ऊपर विश्वास नहीं रहता। देखो हम लोग यात्रा करते हैं ना, बड़ी बड़ी बस रहते, ट्रेन रहते हैं, एरोप्लेन रहते हैं, जाते हैं, आराम से सो जाते हैं, क्योंकि पता है कि हमको हमारे स्थान पर पहुंचाएगा। हम भले सोए लेकिन चलाने वाला नहीं सोएगा। 2 हाथ के ऊपर विश्वास है। मान लो उसको नींद आ जाए तो बस वाले ड्राइवर को नींद आ जाए, प्लेन वाले ड्राइवर को नींद आ जाए तो नींद तो अपने आप ही भग जाएगी सोच करके, है ना। जितना विश्वास हम 2 भुजा वाले पे करते हैं, अगर उससे थोड़ा सा ज्यादा
हम 4 भुजा वाले पे कर लें तो हमें कहीं इधर उधर जाने की जरूरत हमें नहीं है। ये विश्वास हमारे अंदर में जगना चाहिए। अब हमारे अंदर में श्रद्धा होना चाहिए कि हम भगवान को कौन सी ऐसी वस्तु अर्पण कर दें। क्या मैं भगवान को सजा दूं, कैसा श्रृंगार कर दूं जिससे हमारे भगवान बड़े अच्छे लगे। ऐसी बार बार मन में इच्छाएं जगनी चाहिए। देखिए, ये 2 वस्तु अगर हमारे जीवन में आ गई ना तो हमें दुनिया में नाचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए देखो, हम लोग यात्रा में जाते हैं ना, यात्रा करते हैं। जब यात्रा करते हैं बहुत सारे वस्तुएं जो है अपने साथ लेके जाते हैं। ये खाने का चीज, ये पीने की चीज, कपड़े पहनने का चीज, सब इकट्ठा एक बैग बना करके लेके जाते हैं ना। तो हम लोगों की ये 7 दिन की यात्रा है। कितने दिन की? तो 7 दिन की यात्रा में हमें क्या, ये यात्रा कैसी यात्रा है? हम लोग सफर तो कर रहे हैं लेकिन उतरना कहाँ ये पता नहीं है। किसका स्टेशन कब आ जाए ये किसी को पता नहीं है। क्यों? क्योंकि क्षण भंगुर जीवन की कलियां कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलया गिर की शुचि सूतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता फिर तन नम्र से झोट झली न झली। जप ले प्रभु नाम हरि रसना फिर अंत समय में मिली न मिली। क्योंकि हमें ये भरोसा नहीं कि हम अभी बोल रहे हैं 2 घंटे बाद बोलेंगे कि नहीं। इसलिए जीवन में अगर अपने को सार्थक बनाना है तो हमें अपने जीवन में सत्कर्म करना सीख जाना चाहिए। किससे सीख हमको किससे लेनी है? सीख लेनी है वृक्ष कबहु फल भक्त नहीं, वृक्ष कबहु फल भक्त नहीं, नदी न अचवे नीर, पर कारज के कारणे साधुन धरा शरीर। देखो, नदियां होती ना, निरंतर बहती रहती। किसके लिए? अपने लिए, एक दूसरे का पूर्ति करने के लिए, एक दूसरे की प्यास को बुझाने के लिए। इतने अच्छे अच्छे वृक्षों में फल लगते हैं, स्वयं खाते हैं? नहीं खाते। एक दूसरे के लिए अपने पूरे जीवन को कुर्बान कर देते हैं। है ना? पूरे जीवन को कुर्बान कर देते हैं। संत महात्मा अपने जीवन का बलिदान देते हैं। किसके लिए? हमारे और आपके लिए। क्योंकि उन्हें पता है कि सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, चल जाए रुकते रुकते, चल जाए रुकते रुकते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, वो रुक जाए
चलते चलते जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है ज्योति बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। भगवान ने जैसे दीपक होता ना, दीपक उसमें तेल डालते हैं ना तो दीपक जलता है। और दीपक कब तक जलेगा? जब तक उसके अंदर में तेल है। जहां वो तेल खत्म, दीपक अपने आप बुझ जाता है। इसलिए भगवान ने सांस रूपी तेल हमारे जीवन में जितना भरा है उतना ही दिन तक हमारा चलता रहेगा। चाहे वो तेल बचपन का हो, चाहे जवानी का हो, चाहे बुढ़ापा का हो, जितना तेल उतना हमारा जीवन है। इसलिए सबको भाव से कहना है, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी। जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की जवानी है। जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते। जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है ज्योति बुझ जाए चलते चलते, बुझ जाए चलते चलते। सांसों का क्या भरोसा। हमारा जीवन कैसा है? बोलते हैं ना, लड़कपन खेल में खोया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया। अब अगर जवानी नींद भर सोया तो बुढ़ापा देख कर रोया। इसलिए जितना हमारे पास समय है ऐसा करना चाहिए कि कितना हमारा सत्कर्म में लगना चाहिए। कौन सा ऐसा कार्य कर दें जो लोगों का भला हो जाए, क्योंकि जीवन में कुछ जाता नहीं है अपने साथ। एक ऐसे बैठे थे सब लोग आपस में, एक छोटी सी कथा आती है कि दो भाई थे। भाई थे दोनों, एक छोटा वाला शहर में रहता था, बड़ा वाला घर पे रहता था। तो हुआ क्या, जो घर पे रहता था भाई का पूरा जमीन अपने नाम करवा लिया। और छोटे वाले का, जो छोटा वाला भाई था, किसी कारण बस उसका मृत्यु हो गई। उसके बेटे लोग थे। बेटा बड़ा प्रसन्न हो गया, अपने चाचा को खत लिखता है, चाचा आपने बड़ा सुंदर काम किया। बोला कौन सा ऐसा सुंदर काम कर दिया? बोले कि ये जो जमीन जायदाद है, सबसे खुशी की बात है कि ये दादा परदादाओं की है। परदादा इतना समाज बनाए,
इतना धरोहर बनाए, लेकिन जाते समय नहीं लेके जा पाए। दादाजी इतना सब कुछ बनाए, जाते समय कुछ नहीं लेके गए पाए। हमको इस बात की खुशी है कि ये जो दादा बाबाओं का जो जमीन जायदाद है, कम से कम कोई तो खानदान में है जो पूरा लेकर के जाने वाला है। ये चिट्ठी लिख करके छोड़ करके चला है। विचार करो, यहां से हम एक सुई का नोक भी नहीं लेके जा सकते। चाचा को बड़ी गलानी हुई, हमने बहुत गलत काम किया। इसलिए जीवन में कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पहुंचे। अगर ये हम बचा ले जाएं कि किसी को हमारे प्रति दूसरे को दुख ना हो, तो अपना जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। इसलिए बोलना है, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, वो बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। जय हो राधे, हरि हरि बोल। संत लोग कहते हैं कि अपने जीवन का कोई भरोसा नहीं है, तो फिर हम क्यों चिंता करते हैं, किस चीज की चिंता करते हैं। संत कहते हैं, रे मन मूर्ख सोच करे तो क्यों, सोच करे कछु हाथ न आवे, जब दांत न थे तब दूध दियो। जब हमारे बालक पैदा होता है ना, तो दांत लेके नहीं पैदा होता है, लेकिन उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन करता है? ऊपर वाला ने कही ना, जब दांत नहीं थे तो तब दूध दियो, अब दांत दियो है तो अन्न भी देवे। जल में थल में पत पच्छिन की, सबकी सुध लेत है तेरो भी सुध लेवे। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की जो है ज्योति, जीवन की जो है ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, हो बुझ जाए जलते जलते, सांसों का क्या भरोसा। इसलिए जब हमारे जीवन का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन में हमें सत्कर्म करना चाहिए, जिससे संसार में अगर कुछ नहीं हमारे साथ जाता है, तो मात्र सत्कर्म जाता है। जो हम पुण्य करते हैं वही हमारे जीवन में हमारे साथ जाता है। ऐसा कहा गया कि दिन भर मांगो तो भी दिया भर, रात्रि भर मांगो तो भी दिया भर। दिया का मतलब है दीपक नहीं होता है। हमने अपने जीवन में जो कुछ भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, पाप किया है, पुण्य किया है, झूठ बोला है, सच बोला है, जो भी अपने जीवन में हमने किया है वही हमारे साथ में जाता है। इसलिए अपने जीवन के सत्मार्ग पर लेके जाने की
कोशिश करें।